श्रीमद् भागवत महात्म्य। वैसे तो हिंदू धर्म में 18 पुराणों के वर्णन मिलते हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावकारी साधन जो मनुष्य के लिए कलयुग में वर्णन किया गया है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में बहुत से ऋषियों ने अनेक महात्म्य बताए हैं। स्वयं भगवान श्री हरि ने अपने श्रीमुख से श्री ब्रह्मा जी के प्रति श्रीमद् भागवत का महात्म्य वर्णन किया है। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तो मम संतोषकारणम्। लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। यहाँ मेरे का अर्थ स्वयं श्री हरि है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठेते नमः प्रत्यक्षरं भवतस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य होता है। श्लोकार्ध श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्यं पठते श्रेणुयादयस्तु गोसहस्रफलसलभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत 18 पुराणानां फलं माप्नोति मानव। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वो मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिब्राहा नरास्ते वै यस्यन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वो कली के अधिकार से अलग है, उन पर कली का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शस्त्राणि यच्चरन्ति गृहे नरा सर्वपापी निर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वो सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये चर्यन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वो कली से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिन्द्रुकम्। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्र भागवतं हि कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके बसन्ति ते। श्री हरि कहते हैं, जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वो हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये चरन्ति सदा गेहे शास्त्र भागवतं नरा प्रणीताश्च विबुधा यावदा भूत संप्लव।
जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वो मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्थ श्लोकपादं वा परं भागवतं गृहे शतशोऽथ सहस्रै च किमन्यै शास्त्र संग्रहै। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो ये बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रगृहे भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्तियाम पश्चात कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम स वैष्णवो ज्ञेय शास्त्र भागवतं कलौ गृहे न तिष्ठसे यस्य सर्पचादधीः सा। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वो तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। भगवान श्रीहरि आगे कहते हैं, सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्टेर्थ मम पुत्रक। हे लोकेश ब्रह्मा पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपने सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्र भागवतं कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशै सह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सारांसि च यज्ञा सप्तपुरी नित्यं पुण्यां सर्वशिलोच्चया। यही नहीं, वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, सात पुरिया और सभी पावन पर्व वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्य मम शास्त्र ही यशो धर्म जया परथिना पापक्षात लोकेश मोक्षात धर्म बुद्धिना। लोकेश, हे धर्म और विजय के लिए तथा पापस्य एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र की श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतं पुण्यं मायूरायोग्य पुष्टिदं पठनाच्छब्दबणादवापि सर्वपापै प्रमुच्यते। ये पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हसन्ति श्रीभागवतं परं सत्यं सत्यं हि लोकेस्तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वो सदा यमराज के ही बस में रहते हैं। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा मर्त्य श्रोतु भागवतं सुता एकादश्या विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनते नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। श्लोकं भागवतं चापि श्लोकार्थ पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक के एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक् का श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राय गौरेथा सुतवत्सला। हे चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ
मैं वैसे प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रीतमनसं नाहं तच्छामि तं नरम्। मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रीतमनसं नाहं तच्छामि तं नरम्। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्टां नोतिष्ठते हि यः संवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रकः। हे पुत्र, जो परम पुण्य में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवतम दृष्टादा प्रत्युनाथ भी अभिवादनम सम्मानयेतं तं दृष्टा भवेत प्रीतिमिमतुला। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्टा भागवतं दुरात प्रज्ञेमेत सम्मुखहीये पदे पदे स्योमेधस्य फलं प्राप्ते संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वो एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उलत्थाये प्रणमेद यो वै श्रीमद् भागवतं नर धनपुत्रास्तथा दारान् भक्ति च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारस्तु श्रीमद् भागवतं सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत के कथा सुनते हैं, मैं उनको वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद् भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत। वस्त्रालङ्करणै पुष्पै धूपदीपोपहारैः वशीकृतो हायनस्ते स्त्रिया सत्पतिश्चा। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हैं, परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वो मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेते हैं।